दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट जुडिशरी में। आज हम संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs देखेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में की गई थी। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड बाल गंगाधर तिलक और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें डोमिनियन स्टेट की जो मांग है वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जो कि 1928 में की गई थी और जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्रिप्स प्रस्ताव, दूसरा अगस्त प्रस्ताव, थर्ड है कैबिनेट मिशन और फोर्थ है माउंटबेटन योजना। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया? जैसे कि हमने पहले ही बताया कि 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्य थे, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित थे या भारतीय राजाओं के प्रतिनिधि थे या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित थे या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने थे। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित किए गए थे। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप पारित अधिनियम। तो माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप पारित अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए है आपका भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, थर्ड ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माउंटबेटन जब योजना है उसके परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था और माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर के प्रांतों व मुख्य कमिश्नर के प्रांतों की संख्या क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन है 14 गवर्नर के प्रांत और 7 कमिश्नरी प्रांत, 15 गवर्नर के प्रांत और 9 कमिश्नर के प्रांत, 11 गवर्नर के प्रांत व 7 कमिश्नर प्रांत, 13 गवर्नर के प्रांत व 9 कमिश्नरी प्रांत। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है, 11 गवर्नर के प्रांत और 7 कमिश्नरी स्टेट थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक किस डेट को हुई, इसमें डेट बतानी है। पहला ऑप्शन है 7 दिसंबर 1946, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, थर्ड है 9 जनवरी 1946, फोर्थ है 11 दिसंबर 1946। तो इसमें जो सही है वो है 9 दिसंबर 1946 यानी सेकंड ऑप्शन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें अस्थायी रूप में अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड BN राव, थर्ड VT कृष्णमचारी, फोर्थ है प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की गई थी तो उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और साथ ही VT कृष्णमचारी और प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखना आप लोग कि VT कृष्णमचारी और प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का सचिव किसे चुना गया? फर्स्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है अयंगर जी, थर्ड है C गोपालाचारी जी और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड ऑप्शन अयंगर जी को संविधान सभा का सचिव चुना गया।
संविधान सभा द्वारा मुद्रायनी मुहर के रूप में किस चिन्ह को अपनाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है कमल, दूसरा है मोर, थर्ड है हाथी और चौथा है सिंह। तो इनमें से किस चिन्ह को संविधान सभा द्वारा मुद्रायनी मुहर के रूप में चुना गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है हाथी। हाथी चिन्ह को संविधान सभा द्वारा मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, सेकंड है भारत शासन अधिनियम 1919, थर्ड है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका सेकंड है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन लागू किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी, जिसके चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पेश किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड है पंडित नेहरू, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, सेकेंड है 24 दिसंबर 1947, थर्ड है 24 जनवरी 1947, फोर्थ है 26 नवंबर 1947। तो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड वी.टी. कृष्णमाचारी, फोर्थ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है श्री बी एन राव, फोर्थ है अयंगर। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन श्री बी एन राव जी को संविधान सभा के सलाहकार संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंतिम रूप से अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सेकंड है 26 जनवरी 1950, थर्ड है 24 जनवरी 1950, फोर्थ है 24 जुलाई 1947। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1951, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई। ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, सेकंड है 15 अगस्त 1947, थर्ड है 24 जनवरी 1950, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है आपका वो है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। जबकि राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में कुल कितने सत्र चले? ऑप्शन ए 11 सत्र, सेकंड है 9 सत्र, थर्ड है 7 सत्र और फोर्थ है 13 सत्र। तो संविधान सभा में जो कुल सत्र चले वो 11 सत्र चले थे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के निर्माण में कुल कितने देशों के संविधान का सहयोग लिया गया?
फर्स्ट ऑप्शन है 60 देशों का, सेकंड है 66 देशों का, 50 देशों का, 46 देशों का। तो इसमें जो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 60 देशों का सहयोग लिया गया था, यानी 60 देशों के संविधान से प्रावधान हमने भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट किए गए थे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अब इसके 24 और 25 के आंसर्स जो हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, और 25 है कि भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।